हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग पर। तो आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड, और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, सुबह के बजे हैं 7 और मैं कर रही हूँ अपनी पूजा। मंदिर की पूजा हो चुकी है मेरी फ्रेंड। तो मैं अब तुलसी माता की पूजा करने आ चुकी हूँ। तो फ्रेंड, मेरा झाड़ू पोछा सब हो चुका था और 7 बजे ही जाते हैं मेरे बच्चे स्कूल। अभी गर्मियों के दिन हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो 7 बजे का हो चुका है मेरे बच्चों का स्कूल। इस वजह से 7 बजे चले गए थे फ्रेंड। उसके बाद मैं नहा झाड़ू पोछा करने के बाद पूजा भी हो चुकी है। तो फ्रेंड, मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो मैं नाश्ते में बना रही हूँ फ्रेंड डोसा, और उसका बैटर मैंने बना के रख लिया था। बच्चों को भी मैंने आलू के पराठे बना दिए हैं, और आलू की चटनी और इस टफिंग मैंने पहले ही बना के रख ली है फ्रेंड। और बच्चे जाने के बाद ना मैं नहा ली और सारे काम कर लिए थे। तो मैं बना रही हूँ अब अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता। और टाइम हो गया था फ्रेंड, 8:30 बजे जाते हैं मेरे हस्बैंड। तो 8:30 होने वाले ही थे, 8:15 हो चुके थे। तो जल्दी जल्दी बना रही हूँ मैं, और चाय भी मैंने चढ़ा दी थी। तो मेरे हस्बैंड आ चुके हैं किचन में, और देखो चाय भी कर रहे हैं अपनी। जल्दी जल्दी टाइम रहता है तो थोड़ी बहुत कर लेते हैं मदद भी मेरे हस्बैंड, ऐसी बात नहीं है फ्रेंड। तो यहाँ मेरा बन चुका है, मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया है नाश्ता खाने के लिए। तो मैंने अपने लिए और बना रही हूँ। तो फ्रेंड, दोपहर के खाने में ना आज पराठे ही बनाऊंगी। आज सब कुछ ना आलू का ही होने वाला है, और आज नाश्ता भी सुबह से मैंने आलू के पराठे बना के दे दिए हैं बच्चों को। तो मैं दोपहर के खाने में भी आलू के पराठे बनाने वाली हूँ, और तो यही रहेगा आज। तो यहाँ हमने कर लिया है फ्रेंड नाश्ता, और मेरे हस्बैंड को ना ज़्यादा जल्दी थी तो बहुत जल्दी जल्दी कर लिया। उसके बाद मेरे हस्बैंड चले जाने के बाद ना फ्रेंड सारे काम हो चुके थे मेरे। और फिर मुझे आज ना विलास सिलना है अपना, और मैं ये साड़ी लेके आई थी फ्रेंड। तो यहाँ मैंने ये साड़ी का ब्लाउज़ पीस काट लिया था फ्रेंड। और कल ना मैं मार्केट भी गई थी फ्रेंड। तो यहाँ मैं अस्तर लेके आ चुकी हूँ, और रील भी नहीं कल ही सिलने वाली थी, मगर मार्केट में भी ज़्यादा टाइम हो गया और बच्चों को भी लेने जाना पड़ता है। तो यहाँ मैंने ब्लाउज पीस कट कर लिया था अपना। तो मैं अस्तर भी लेके आ चुकी हूँ। तो फ्रेंड, उसी की कटिंग और स्टिचिंग आपको दिखाऊँगी, और कैसे मैं बिना पाइपिंग का और डिज़ाइन का ब्लाउज सिलती हूँ अपने आप ही, और कैसे मैं अपने पैसे बचाती हूँ। आजकल ना बहुत महंगाई हो चुकी है। और फ्रेंड, इसका भी अस्तर लेके आई हूँ। जो कपड़ा है ये मेरी बहुत पुरानी साड़ी है, कुंवारे की ही। मैं शादी नहीं हुई थी जब तक वो साड़ी है। तो 2 कलर की थी वो साड़ी, आधी नेट की आधे कपड़े की। तो वो नेट है, मैं अपने परी के लिए ही बनाऊंगी उसका। तो यहाँ पहले मैं अपना ब्लाउज कट कर लेती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ मैंने अस्तर को ना अच्छे से कर लिया है फ्रेंड। तो यहाँ मैं पीछे का ही भाग ले रही हूँ फ्रेंड, पीछे का ही पार्ट का ही निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ मैंने ना 14.5 पर लगाया है फ्रेंड निशान, और मैं पीछे ना तो थोड़ा सा ही सिलूंगी, और सारा सिलाई का ही बनाती हूँ, पीछे का तुरपाई का नहीं छोड़ती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ मैंने 6 पर निशान लगा लिया है मुड्डे का और तीरे का, और बुड्ढे का मेरा निशान लग चुका है। तो मैंने अपने नाप के हिसाब से ही बना रही हूँ फ्रेंड। तो यहाँ मैं अच्छे से निशान लगा लूँगी। तो यहाँ मुझे पूरा तो फ्रेंड, मैंने अपनी चेस्ट के हिसाब से 9 पर निशान लगा लिया है, और यहाँ लगाया है फ्रेंड मैंने 8 पर। तो फिटिंग के हिसाब से मैं अपना निशान लग गया है मेरा कमर का और चेस्ट का दोनों का। तो यहाँ मैंने गुलाई के लिए फ्रेंड 1 इंच लिया है, और ये पीछे का भाग है तो इसी वजह से 1 ले रही हूँ, और आगे के में ना थोड़ा आधा इंच ही लेते हैं फ्रेंड। तो यहाँ मैंने निशान लगा दिया है, और इधर का भी लगा रही हूँ फ्रेंड। तो इस जैसे हमने पीछे का लगाया है तो हम आगे का भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे फ्रेंड। तो यहाँ मैं पूरी लाइन खींच लूँगी, और इसके हिसाब से ही मैं यहाँ थोड़ा आधा इंच ही लगा रही हूँ गुलाई के लिए। तो फ्रेंड, ऐसे ही मैं अपने सारे ब्लाउज सिलती हूँ, और बहुत दिन से ही मैं अपने कपड़े सिलती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ मैंने पीछे का ना निशान लगा लिया है, 16 का रखा है मैंने आगे के भाग की लंबाई, और वो ना पीछे थोड़ा दबता भी है आगे का। तो इस वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है, बाद में ज़्यादा लगेगा तो कट कर लूँगी फ्रेंड। तो एक्स्ट्रा भाग को मैंने काट दिया था। यहाँ मैं पीछे का भी कट करके
रख दिया है फ्रेंड। तो मेरी दोनों भागों की कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ मैं स्लीव कटिंग कर रही हूँ और स्लीव ना थोड़ी डिजाइन की बनाऊंगी फ्रेंड मैं। और यहाँ मैं 3 पर निशान लगाया है फ्रेंड, और यहाँ मैंने 1.5 पर लगाया है। और हम ना जितना हमारा मेजरमेंट रहता है उसी के हिसाब से लगाते हैं। तो यहाँ जो बराबर के निशान पर हम 1.5 का निशान तो लगाते फ्रेंड हैं, और मैंने जो अपनी हमारा स्लीव का निशान लगा लिया है अच्छे से। और यहाँ मैं लेंथ ले रही हूँ और 10 पर निशान लगाऊंगी। मैं 10 की बनाने वाली हूँ फ्रेंड, और इसमें ना मुझे डिजाइन बनाना है, इस वजह से 10 की ही बना रही हूँ मैं स्लीव। तो यहाँ मैंने निशान लगा लूँगी, और यहाँ मैंने 10 पर ही लगाया है फ्रेंड, और दूसरा है मेरा 12 पर। तो यहाँ मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है 2 इंच, और उसको ना थोड़ा नीचे की ओर दबाना भी पड़ता है। तो यहाँ मैंने कटिंग कर दी है, और मेरी स्लीव की ना शेप आ चुकी है फ्रेंड। और ऐसे ही मैं कटिंग करती हूँ अपने ब्लाउज की, और ऐसे ही मैं अपना सिल लेती हूँ सारे ब्लाउज। और शुरू से मैंने अपने आप से ही सिले हैं फ्रेंड सारे ब्लाउज। तो यहाँ मैंने आगे, तो फ्रेंड मैं यहाँ गले के भाग को अच्छे से रख लूँगी, और मैं आगे ही रखूँगी इसको जो डिज़ाइन का है। नहीं तो मुझे प्रिंस कट ब्लाउज बनाना था फ्रेंड, मगर इस डिज़ाइन की वजह से मैं ऐसे ही कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने आगे का ही रखा है इसको। तो मैं 4 टक का ही बनाऊँगी फ्रेंड इसको। तो मैंने यहाँ बराबर में अच्छे से ही रख लिया है, इधर उधर हो जाता है तो गला अच्छे से नहीं आता है। तो मैंने बिल्कुल बराबर पर निशान लगाया है फ्रेंड, और अच्छे से लगा लिए हैं, और सारे दोनों भाग रख लिए थे, और स्लिप का भी रख लिया है। तो सारे कटिंग कर दूंगी फ्रेंड। इसी तरह से मैं कर लेती हूँ अपनी सारे कटिंग ब्लाउज की। तो आगे का भाग मैंने कट करके निकाल दिया है, तो इसको भी कटिंग कर लिया है फ्रेंड मैंने। और यहाँ फ्रेंड मैंने पीछे के भाग को रखा है, और यहाँ मैं गले की कटिंग कर रही हूँ। तो मुझे बड़ा गला बनाना है, तो मैंने गले की लंबाई ली है 11 फ्रेंड, और मैंने चौड़ाई ली है उसकी 2.5 इंच ली है। तो यहाँ मैंने आधा इंच पर गुलाई का निशान लगा लिया है फ्रेंड, और इसी तरह मैं बड़े गले का निशान ऐसे ही लगाती हूँ। और ज़्यादा, तो फ्रेंड मैं अपने यहाँ गला कट कर लिया है मैंने, और मैं ऐसे ही अपने बड़े गले की कटिंग करती हूँ फ्रेंड। और बड़े गले ना ब्लाउज के अच्छे लगते हैं फ्रेंड। तो यहाँ मेरे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है, और मैंने एक बड़ा गला बनाया है। तो थोड़े मोटे की भी मैंने अच्छे से शेप कटिंग कर दूँगी, और अच्छे से कटिंग कर दी है फ्रेंड। जो एक्स्ट्रा था उसको कट के रख दिया है। तो कट के रेडी हो चुका है मेरा पीछे का भाग। तो यहाँ फ्रेंड मैं सिलाई लगा लूँगी, और मैंने सीधे को तो फ्रेंड हम दोनों भागों को अच्छे से रख के सिलाई लगाऊंगी। पहले मैं अपना यहाँ आगे के भाग पर ना निशान लगा रही हूँ। जो मेरी गले की डिजाइन थी उस पर मैं अच्छे से निशान लगा लूँगी फ्रेंड, और नहीं तो इधर उधर अच्छे से सिलाई नहीं आती है, तो आगे पीछे हो जाता है गला, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने जो गले की डिजाइन थी उस पर मैंने निशान लगा लिया है फ्रेंड। और मुझे ना फ्रेंड यहाँ सिलाई लगानी है, तो मैंने जो मेरी पिन है उनको लगा लिया है। पिन लगाने से इधर उधर नहीं भगता है, और अच्छे से मैंने दोनों तरफ लगा लिया है। और तो मैं यहाँ फ्रेंड सिलाई कर लूँगी, और अच्छे से मेरा गला ना एकदम से बन के हो जाएगा रेडी। और फिर मैं सिलाई करने के बाद ना मुझे उल्टी तरफ पलट देना है, तो मेरा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने सिलाई भी लगा ली है फ्रेंड, तो मैंने पिन भी निकाल ली है। तो यहाँ मैं कर देती हूँ अब कटिंग, थोड़ी सी एक्स्ट्रा काटूँगी, और उसके बाद ना थोड़े छोटे छोटे कट लगाने हैं मुझे। तो यहाँ फिर पलटने के बाद मैं कर दूँगी फ्रेंड सिलाई। तो यहाँ मैंने कटिंग कर दी है, और यहाँ छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। तो फ्रेंड मैं पलट के ना इस पर सिलाई लगा लूँगी, तो मेरा गला बन के हो जाएगा फ्रेंड रेडी। और इसी तरह से मैं बिना पाइपिंग का गला ऐसे ही रेडी करती हूँ फ्रेंड, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और अच्छे से डिजाइन का गला बन के हो गया है मेरा रेडी। तो इस पर मैं आगे एक सिलाई लगा लेती हूँ, तो उसकी शेप अच्छी आ जाएगी फ्रेंड। और बिल्कुल फिनिशिंग वाला गला बन के हो चुका है मेरा रेडी। और देखो कितने अच्छे से मेरा गला जो डिजाइन है वही बना है। और ऐसी तरह से मैं अब इस पर निशान लगा लूँगी फ्रेंड, और 4 टक के निशान लगाने हैं मुझे। तो मैंने उसको बराबर से अच्छे से करके रख लिया है, और यहाँ मैंने 3.5 पर पहला निशान लगाया है, जो हमारी ये वाली प्लेट रहती है। और यहाँ मैंने जो मेन भाग रहता है उसका पॉइंट मैंने 10.5 पर पॉइंट का निशान लगा लिया है फ्रेंड। तो यहाँ मैं अपना ये निशान लगा लूँगी। तो यहाँ मैंने 5 पर निशान लगा लिया है फ्रेंड, और यहाँ मैंने
तो फ्रेंड मैं यहाँ 1.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। वो जो साइड वाली जो सामने वाली चुन्नट रहती है उसका 1.5 इंच पर निशान लगाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ मेरी इस चुन्नट का भी निशान लग गया था। और ये जो साइड वाली रहती है फ्रेंड हमारी, उसको मैंने 2 इंच पर लगाया है। और ये जो हमारी और यह शोल्डर वाली रहती है, इस पर मैं 1.5 इंच पर निशान लगा लिया है। तो इसके मैं 3.5 का साइड का 3.5 का लेती हूँ। और ये छोटी लेंथ है तो मैंने इस पर 2.5 पर निशान लगा लिया है फ्रेंड। तो यहाँ मैं पूरी लंबाई पर निशान लगा लूँगी अच्छे से 4 टक का। ऐसे ही मैं निशान लगाती हूँ, अच्छे से मेरा ब्लाउज बन के हो जाता है फ्रेंड रेडी। तो इसी तरह लगाती हूँ मैं सारे 4 टक के निशान। तो इसको मैं इस पर पलट के रख दूंगी फ्रेंड। तो इस पर मैंने पलट दिया है और यहाँ ना पीछे की तरफ से थोड़ा सा दबा दिया था, तो यहाँ निशान लग के हो चुके हैं रेडी। दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो निशान बन गए थे। तो यहाँ मैं चुन्नट पर सिलाई कर लेती हूँ फ्रेंड। तो पहली जो चुन्नट हमारी रहती है उस पर मैं ½ इंच का लिया है और यहाँ मैं सिल के कर लूँगी अपनी को रेडी। और इसी तरह से मेरी सारे 4 टक हो जाएंगे रेडी फ्रेंड। इस तरह से बनाते हैं तो हमारा 4 टक के निशान एकदम से अच्छे भी आते हैं और शेप भी बहुत अच्छे से आती है ब्लाउज की। और ये जो मेरी सामने वाली चुन्नट है उसको मैं बराबर दोनों तरफ से ही सिल लूँगी। और ब्लाउज की डिज़ाइन की वजह से फ्रेंड मैंने आगे से फ्रंट कट वाला ब्लाउज नहीं बनाया है, नहीं तो मैं फ्रंट कट वाले ब्लाउज ज़्यादा बनाती हूँ अपने लिए, जो अच्छी मेरी जो साड़ी रहती है। और जैसे डेली यूज वाली रहती है तो उसका 4 टक वाला बनाती हूँ। तो यहाँ मैं सारे चुन्नटों को ना सिल लूँगी फ्रेंड। एक साइड के सारे चुन्नट सिल चुकी है मेरी और दूसरी साइड की भी मैं सिल लूँगी। तो इसी तरह से करती रहती हूँ मैं अपने काम के साथ साथ अपनी सिलाई भी फ्रेंड। तो यहाँ मेरे 4 टक बन के हो चुकी थी रेडी। और ये देखो मेरा आगे का भाग हो चुका है रेडी फ्रेंड। अब मैं पीछे के भाग पर भी फ्रेंड सिलाई लगाऊंगी। और यहाँ मैंने गले की कटिंग आपको अभी दिखाई थी। तो फ्रेंड यहाँ ना मैंने पीछे के गले पर उस पर सिलाई लगा ली थी और मैंने उसको ना पलट लिया है। और यहाँ एक सिलाई लगानी है फिनिशिंग के लिए, तो वो सिलाई लगा लेती हूँ फ्रेंड में। और इसी तरह बिना पाइपिंग का गला रेडी कर लेती हूँ। और बिना पाइपिंग का गला ना बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है और पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है पलटने के बाद फ्रेंड। तो यहाँ मैंने दोनों नीचे और गले पर एक एक सिलाई लगा ली है। तो यहाँ मैंने ये चुन्नट के निशान भी लगा लिए थे फ्रेंड। तो यहाँ मैं ये चुन्नट को भी सिल लेती हूँ अच्छे से। तो फ्रेंड मेरा पीछे का भाग रेडी हो चुका है। तो इस पर ना मुझे गोल्डन कलर की लेस मिली थी अच्छी सी डिजाइन की, इस वजह से ले आई थी। तो यहाँ मैंने लेस को भी लगा लिया है। तो पीछे का भाग बनके हो चुका है मेरा रेडी। और फ्रेंड अगर चाहो तो इस गले पर भी अच्छे से हम लेस लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मैं गले पर लेस नहीं लगा रही हूँ, अभी मेरे पास नहीं थी। तो फ्रेंड दोनों भाग मेरे बनके रेडी हो चुके हैं, सिर्फ इन पर मुझे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पहले ना मैं अपनी स्लीव रेडी कर रही हूँ। तो मैंने कटिंग की थी, तो मैंने कपड़े की कटिंग भी कर ली है फ्रेंड। दोनों भागों को अच्छे से कटिंग करके रख लिया है और मैंने निशान भी लगा लिया है जो मुझे डिज़ाइन बनानी थी। तो फ्रेंड मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ मैंने जितनी लेंथ ली है फिर बराबर का आधे का भाग करके फिर बीच में निशान लगा लिया है और उसी निशान को एक दूसरे के पॉइंट से मिला दिया है। तो इस पर मैं जो पिन है मेरे पास उनको लगा के ना फ्रेंड सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद बीच में से कट करके मेरी डिजाइन हो जाएगी रेडी। तो यहाँ मैंने एक भाग को सिल के रख लिया है फ्रेंड, दूसरे को आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैंने जो मेरे पास पिन है वो लगा ली है चारों तरफ। कपड़ा ना पिन की वजह से इधर उधर नहीं भगता और जहाँ हम सिलाई लगाना चाहते हैं अच्छे से हमारी सिलाई लग के हो जाती है फ्रेंड रेडी। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है फ्रेंड, मेरी सिलाई लग चुकी है। अब मुझे करनी है उसकी कटिंग। तो फ्रेंड सिलाई हो लग गई है मेरी। तो यहाँ मैंने पेन लगाई है ना उनको निकाल के रख दिया है और अब मैं कर लूँगी इसकी कटिंग। तो मैंने बीच से पकड़ लिया है और इस तरह से फोल्ड कर लिया है फ्रेंड। तो यहाँ मैं कट कर दूँगी थोड़ा सा भाग, फिर मैं पलट दूँगी। इस तरह से मेरी डिजाइन बन के हो जाएगी फ्रेंड रेडी। तो ये देखो मैंने कट कर दिया है फ्रेंड और ये डिजाइन हुई है मेरी रेडी। तो थोड़े से कट लगाने के बाद मैं पलट दूँगी पीछे की तरफ और यहाँ मैं सिलाई भी लगा लूँगी फ्रेंड इस पर।
और इसी तरह से ना बहुत आसानी से ये डिज़ाइन बन के रेडी हो जाती है। तो मैंने पलट दिया है। पलटने के बाद फिनिशिंग की भी सिलाई लगा ली थी फ्रेंड मैंने, और दोनों ही भाग मेरे रेडी हो चुके हैं, दोनों स्लीव रेडी हैं फ्रेंड। तो अब मुझे ना अपना ब्लाउज की सिलाई करनी है। तो दोनों भागों को और ब्लाउज को, बाजुओं को मैं थोड़ा जोड़ लेती हूँ फ्रेंड। तो इस तरह से ही मेरा ब्लाउज हो जाएगा फ्रेंड रेडी। तो ऊपर के भाग मैंने जोड़ लिए हैं दोनों ब्लाउजों को, उसकी ही सिलाई कर रही हूँ। तो फ्रेंड हमें अपने आप से ही सिलाई करनी चाहिए, और इतना तो हर गृहिणी पे आना चाहिए, और अपने घर की पैसे बचाने के लिए, और इतना काम तो हर किसी को भी करना चाहिए। और सिलाई तो हर लड़की पे आती ही है, और सबको अपना काम खुद करना सीखना चाहिए फ्रेंड। इसी तरह मैं अपने पैसे भी बचाती हूँ और खुद के काम खुद ही करती हूँ। तो मैंने सारे जो ब्लाउज जो है की स्लीव है वो भी जोड़ ली है फ्रेंड। तो और दूसरी वाली जोड़ रही हूँ। इसी तरह से मेरा ब्लाउज हो चुका है रेडी फ्रेंड, और डिज़ाइन भी बन चुकी है मेरी स्लीव की। और मैं ना अच्छे से डिज़ाइन वाली स्लीव भी बनाई है। इस तरह ही रेडी करती हूँ मैं अपने डिज़ाइन वाले ब्लाउज भी, और आसानी से रेडी भी हो जाते हैं और हम सीख भी जाते हैं अच्छे से। तो मैंने ये डिज़ाइन यूट्यूब में ही देखी थी फ्रेंड। और एक साथ ही में ना जो ब्लाउज जो मोती लगाऊंगी बाद में दिखाऊंगी आपको, वो मैंने एक शादी में देखे थे, और एक दीदी ने हमारी ने लहंगा पहन रखा था। वो डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी फ्रेंड। इस वजह से ये वाली डिज़ाइन मैंने अपने ब्लाउज में बनाई है। तो यहाँ मैंने फिटिंग का निशान लगाने के बाद ना फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है फ्रेंड। तो देखने के बाद मुझे इतनी अच्छी लगी तो मैंने अपने ब्लाउज में बना ली है, और आपको दिखाने के बाद आप बताना फ्रेंड मेरी कैसी है बनी है ब्लाउज। और बहुत अच्छा बन के हो गया है रेडी, और नीचे ना गोल्डन कलर की लेस मिल गई थी, तो उससे तो और ज़्यादा सुंदर दिख रहा है मेरा ब्लाउज फ्रेंड। और यहाँ मैंने पीछे का जो भाग था उसको भी कट कर लिया था। पीछे के मैंने हुक लगाए हैं फ्रेंड, आगे ना डिजाइन थी इस वजह से हुक वाला नहीं बनाया है फ्रेंड। उसका कट करके ना मैंने दोनों पट्टी जोड़ ली है, हुक पट्टी और काज पट्टी दोनों को जोड़ लिया है। तो यहाँ मेरा ब्लाउज हो चुका है रेडी। और उसके बाद पहले ना फ्रेंड मैं अपने बच्चों को लेके आ चुकी हूँ, और मैं बना रही हूँ अब खाना। और मेरी परी खा रही है चावल, और मैंने ना चावल बनाए थे थोड़े से, और परी को ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड आ चुकी हूँ मैं खाना बनाने, और खाने में बना रही हूँ, आपने सुबह देखा होगा चटनी और ये रेडी कर ली थी मैंने सुबह ही। और अब बना रही हूँ आलू के पराठे बच्चों के लिए। तो यहाँ मेरा खाना भी हो रहा है रेडी, और मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। और अभी 12:30 बजे का टाइम है फ्रेंड, और आप आजकल ना जल्दी आ रहे हैं, बच्चे 12 बजे आ जाते हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड आते हैं खाना खाने के लिए 1 बजे, तो मैं 12:30 बजे लग जाती हूँ अपना खाना बनाने। अगर सब्जी वगैरह बनानी रहती है ज़्यादा मुझे, तो मैं 12 बजे लग जाती हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पराठे, मेरे बन चुके हैं, और मैंने रोटी बनाई थी अपने आरव के लिए। तो फ्रेंड खाना हो गया है हमारा रेडी, और खाने में दाल, थोड़ी सब्जी और पराठा है। तो यहाँ फ्रेंड मैं बच्चों को लेके आ चुकी थी, और खाना भी हो गया था हमारा बनाने के बाद। तो मैंने ना यहाँ हुक्का काज कर रही हूँ अपने। हुक्का काज करने के बाद और यहाँ मेरी परी का भी होमवर्क चालू था। दोनों को मैं अपने बच्चों को भी साथ साथ बिठा लेती हूँ फ्रेंड, कोई काम करती हूँ। तो यहाँ मेरी परी ना अपनी लर्निंग कह रही थी, पोएम लर्न की थी उसने, तो उसको ही बोल रही थी मम्मी सुन लो, तो वही सुन रही थी मैं उससे। तो यहाँ मैंने अपने हुक काज कर लिए हैं फ्रेंड। तो मैंने फ्रेंड कल ना हुक लगा लिए थे, और फिर उसके बाद बच्चों का होमवर्क कराया। फिर मेरा मन ही नहीं था वो मोती लगाने का, तो फ्रेंड मैंने आज सुबह लगाए हैं अपने ब्लाउज में मोती। और ये देखो कितनी अच्छी डिज़ाइन बन के हुई है फ्रेंड रेडी। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो अपना ब्लाउज, और आगे पहनूंगी तो फ्रेंड आपको देखने के लिए मिलेगा मेरा ब्लाउज। तो आज का मेरा ब्लाउज वीडियो इस पर ही है। कैसा लगा आपको मेरी डिज़ाइन वाला ब्लाउज? और ऐसे ही करती हूँ मैं अपने पैसों की बचत। इसी तरह से छोटी छोटी बचतों से ना अपने घर को अच्छे से चला पाते हैं, और ये काम हर गृहिणी पे आना चाहिए। तो फ्रेंड मुझे तो अपना ब्लाउज बहुत सुंदर लगा, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बाय।